देखो, तो हम लोगों को आज देखना है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक ना, क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस कहानी में दो कहानी है। फर्स्ट कहानी है, इसका टाइटल दिया हुआ है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन दी गार्बेज। और जो सेकंड कहानी का जो टाइटल दिया हुआ है वो है आई वांट टू ड्राइव ए कार। ये दो पार्ट में है। ठीक ना, तो इसमें दो पार्ट है। किसमें? लॉस्ट स्प्रिंग में। एक्चुअली में ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये पूरा नाम है। ठीक ना, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आपको समझते हैं लॉस्ट मीन्स क्या होता है? खोना, और यहाँ खोया हुआ। और स्प्रिंग मीन्स कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग था, खो गया। तब स्प्रिंग मीन्स क्या? साइकिल का स्प्रिंग, बसंत ऋतु। ठीक है ना, तो खोया हुआ बसंत। ठीक है ना, या फिर खोया बसंत। इसको सिंपल समझ कर सकते हैं, सिंपल में कह सकते हैं खोया बसंत या खोया हुआ बसंत। इसका क्या है? स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। किसका? स्टोलन। स्टोलन मीन्स स्टील। स्टील मीन्स ए वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। चुराना। ठीक है ना, स्टील मीन्स होता है चुराना। तो क्या हुआ? ये चुराया हुआ बचपन। ठीक है ना, ये कहानी किसकी है? चुराया हुआ बचपन की कहानी। मतलब उसका बचपन किसी ने चुरा लिया है। ठीक है ना, यानी कि उसका बचपन किसी ने छुपा लिया है, चुरा लिया है। उसके पास बचपन उसका नहीं है। आप समझो इसको, टाइटल समझ अच्छा से कि लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बसंत। ठीक, जितना भी ऋतु है, तो ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? क्यों कहते हैं? पता नहीं। ऋतुओं का राजा बसंत को कहते हैं क्योंकि इसमें मौसम ना तो अधिक ठंडी होता है, ना ही अधिक गर्मी होता है। नया नया पत्तियाँ आते होता है ना, फूल भी खिलता है। इसी में होली आता है ना, फागुन आता है, और भारत का नया साल आता है। पता है ना, भारत का नया साल, भारतीय नया साल, मेरे वैदिक सनातन नववर्ष किसमें आता है? इसी ऋतु में आता है, बसंत ऋतु में। और एक और नया साल है, कौन? अंग्रेज वाला नया साल। उसमें कुछ भी नया नहीं आता है, पता है ना, सब पुराना का पुराना ही रहता है। लेकिन इसमें सब कुछ नया होता है, इसलिए ये नया साल है। और उसमें कुछ नहीं होता, न ऋतु बदलती है, न मौसम बदलता है। ठंडा में कांपते रहो नेरे, वो का नया साल है। और हम लोग का नया साल कितना मस्त, न ठंडा न गर्मी, नया नया चीज़ें होती है, मौसम चेंज होता है, नया ऋतु आती है। तो हम लोग का नया साल रियल में नया साल है, और वो नया साल बेकार का नया साल है, घटिया नया साल है। ठीक ना, तो हम लोग उसी को मना रहे हैं। बुड़बक हैं हम लोग, इसलिए मना रहे हैं। होशियार होते तो नहीं मनाते। ठीक ना, ये बुड़बक बनाया किसने? अंग्रेजों ने। और हम लोग अभी भी पढ़ लिख के अभी बुड़बक बन रहे हैं। वो रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है ना? हिंदी में नहीं सुनी रे? हिंदी पढ़ी थी, कविता लिखा है, कहानी लिखा है बहुत अच्छा। तो उसने लिखा है कि ये न वर्ष हमें स्वीकार नहीं। ठीक है ना, ये है अपना त्यौहार नहीं, ये अपनी तो रीत नहीं। ठीक है ना, ये अपनी है प्रतीत नहीं। मतलब कि ये नया साल हमें स्वीकार नहीं है। ठीक है ना, कुछ क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं होता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लिखता था, पता है ना, देश सेवा के लिए, देश भावना के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए वो लिखता था, इसलिए उसको मानता है राष्ट्र कवि। ठीक, तो स्प्रिंग में यानी कि ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु, सबसे सुहाना ऋतु, सबसे खुशनुमा ऋतु हम लोग मानते हैं कि उसको बसंत को। उसी प्रकार से हमारे जीवन का 4 अवस्थाएं होती है।
कौन किन अवस्था है? बाल अवस्था, लेकिन बचपन, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। सबसे घटिया अवस्था कौन सा होता है? वृद्धावस्था। नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें कान की सुनने की ताकत कम हो जाएगा, आँखों की देखने की रोशनी कम हो जाएगा, मन में क्या करे, अधिक मोह माया उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अभी से रहता है ना, बेफिक्र रहता है, तो बुढ़ाने के बाद हल्का सा कोई पूछे ना, अरे देखो कौन सामान ले रहा है, चोरी कर रहे हो, तो ये चीज़ मन में उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना। अपना नाती पोता के साथ और रंग, हाथ पर काम करना बंद कर देगा तो चल नहीं पाएगा, तो ले और गाली सुनो। किसका? सास पुतोहू का रिश्ता सुनने का है, बेटा पुतोहू का, ठीक है ना। सास पुतोहू नहीं, बेटा पुतोहू का, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होता है। तो सबसे खराब अवस्था होती है बूढ़ावस्था। और सबसे अच्छी अवस्था बच्चा अवस्था है ना, बचपन की अवस्था। कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मन में भेदभाव नहीं। आज अभी जिससे लड़ेंगे 1 घंटा भी लड़े, अरे ठीक है चलो, दुश्मनी मारपीट हो गया, नहीं तुम घर हम भी घर, रोते रोते। अब बाद में चलो रे खेलने जाएगा, हाँ चलो। ये बचपन है। तो बचपन की बात ही अलग है, नहीं रे। तो बचपन में बहुत कुछ नहीं, कितना मारपीट, गाली गलौज, यहाँ तक कि बच्चा के चलते बड़ा आदमी भी लड़ जाता है, नहीं। अब फिर से बड़ा आदमी का मुंह फुला रह गया, लेकिन बच्चा तो फिर से आगे मिल जाता है ना। इसलिए जो बड़े बच्चों के चलते लड़ता है ना, वो महामूर्ख है। बच्चों की वजह से जो लड़ता है वो महामूर्ख है, ठीक ना। लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, नहीं रे। अब बच्चा के चलते मार दिया तो उसकी माँ दे गाली, सुनो तुम्हारा बेटा मार दिया है, कर दिया है वो, फिर तो इसलिए तुम लोग समझदार बनो, शिक्षित बनो, तेरे पढ़ लिख के इंसान बनो, और आगे चल के बच्चा के चलते लड़ना नहीं। और उस बच्चा को बुला करके प्यार से समझा देना। क्या समझा देना? कि देखो बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए, नहीं इस तरह से। तो ये कहानी है खोया हुआ बचपन की कहानी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ऐसी कहानी है जिसमें बच्चों का बचपन किसी ने चुरा लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 कहानी है। एक है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीस इन द गार्बेज। ये कहानी है साहेब नाम के एक लड़के के बारे में। एक्चुअली यहाँ का मैन है साहेब, लेकिन ये कहानी है रेग पिकर्स के बारे में। किस बारे में? रेग पिकर्स। ये रेग पिकर्स क्या होता है? सन पापड़ी ले लो, सन पापड़ी आता है ना, कूड़ा का चुनता है, नहीं रे। अरे देखा होगा तुम लोग कि वो एक बोरा ले लेता है और भटकता है, कहाँ? कूड़ा कचरा के ढेर में उठाता है ना, कागज उठाता है, प्लास्टिक उठा लेगा, उठाता है ना, खोजेगा, जो कुछ मिलता है भर लेता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रेग पिकर्स, जो कि कूड़े कचरे के ढेर से जो चुनता है, बुनता है, खोजता है, वो है रेग पिकर्स। ये सब रह रहा है कहाँ? सीमापुरी में, ठीक है ना। कहाँ? सीमापुरी में। तो इस कहानी में, यानी कि ये जो पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, इसमें ऑथर जो है, ऑथर से आया, जो हम तो ऑथर का नाम नहीं लिखे हैं, तो इसका जो ऑथर है वो है एनिस जंग। कौन है? एनिस जंग। जंग मीन्स क्या होता है? हिंदी में आता है जंग। जंग मीन्स लड़ाई, युद्ध, नहीं। तो इसका ऑथर है एनिस जंग। तो इस कहानी में फर्स्ट पार्ट में वो डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है किसके बारे में? रेग पिकर्स के ज़िंदगी के बारे में, नहीं कि उसका ज़िंदगी, उसका लाइफ किस हाल में जी रहा है, ठीक। और जो सेकंड पार्ट है वो है आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इस टाइटल से लिखा गया सेकंड पार्ट। इसमें कहानी है मुकेश के बारे में। तो मैन मुकेश नहीं, मतलब मुकेश के बारे में। और ये जो मुकेश है, इसका जो फैमिली है वो है बेंगल्स मेकर। बेंगल्स मेकर मीन्स क्या होता है? चूड़ी बनाने वाला, ठीक है ना। तो ये कहानी चूड़ी बनाने वालों की कहानी है, जो कि कहाँ है? फिरोजाबाद। तो ये 2 कहानी है कि यहाँ की बचपन की हालत कैसी है। बस समझ आ गया? तो ये लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये था लॉस्ट स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन, इसमें ये चीज़ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी है किसके बारे में? समटाइम्स मीन्स
कभी कभी, कभी कभी पता है, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, नहीं तो बीच बीच में कहा जाता है, नहीं रे, तो कभी कभी आई फाइंड मीन्स पाता हूँ, पाना, रुपीस मतलब 1 टका, इन दी गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। हम लोग जो बोलते हैं 1 टका बोलते हैं ना, कौन भाषा है तो 1 टका बांग्ला भाषा है, बांग्ला का रुपया को टका बोलते हैं, हम लोग रुपया बोलते हैं, वहाँ टका बोलता है 1 टका। ठीक, तो ये कहानी है साहेब के बारे में, SAHEB, साहेब। ठीक, तो ऑथर कहती है, ध्यान सुनो, एनिस जंग कहती है कि मैं जो हूँ, मतलब मेरी साहेब से मुलाकात, यहाँ पर एक वर्ड आया है इनकाउंटर। ठीक, क्या इनकाउंटर मतलब मुलाकात होना, नहीं मुठभेड़ होना, मिलना, भेंट होना, ये इनकाउंटर होता है ना, इनकाउंटर कर दो मतलब मुठभेड़, नहीं रहे आमने सामने मार दो, बस मिल गया, गोली मार दी, इनकाउंटर हो गया। तो साहेब एनिस जंग कहती है, एनिस जंग कौन है? ऑथर, ये लेडीज है, ठीक है ना। तो एनिस जंग बोलती है कि मेरा जो भेंट है, मेरा मुलाकात है, वो साहेब से होता है। कब होता है? सुबह सुबह होता है। ठीक, कब होता है? सुबह होता है। कहाँ? तो वो देखती कहाँ है कि साहेब जो है वो गार्बेज में, मतलब कूड़ा कचरा के ढेर में, ठीक ना। ये डंप होता है, ये DUMP, डंप मीन्स वो ये ढेर बोल सकता है, एक हीप में तो भी होता है ढेर, कूड़ा कचरा का ढेर में वो चुन रहा होता है, मतलब कचरा चुन रहा होता है, उसी से वो, और ये इसके पड़ोस में, साहेब के पड़ोस में, मतलब उसके बगल में इसका मुलाकात होता है, किससे? साहेब से। वो भी कब कब? सुबह सुबह, ठीक ना। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि वह पूरे कूड़े कचरे के ढेर से सोना चुन रही है, ठीक ना, मतलब गोल्ड चुन रहा है, सोना खोज रहा है। ठीक, कौन? ये साहेब, ठीक ना। तो हुआ क्या था कि जो साहेब था, ठीक है ना, ये साहेब सुबह सुबह उससे मिलता था, किससे? लेखिका देखती थी यहाँ बच्चा लोग आया है, वो कूड़ा कचरा से सोना चुन रहा है। तो लेखिका पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो? ठीक, लेखिका पूछती है किससे? उस बच्चा से। ठीक, कि तुम ऐसा क्यों करते हो? एक बार मेरे पास एक बच्चा आया, तो इसे हाथ लगा मांगने लगा मार्केट में, बगल में देखते हैं उसकी मम्मी भी है, तो वो बोलती है, जब हम नहीं दिए हम देखने लगे कि क्या कर रहा है, तो मांग रही है, तो हम उसकी मम्मी थी बगल में, हम तो उस मम्मी बोलती है दे दीजिए बच्चा है। तो हम उसको बोले कि क्या आप ट्रेनिंग तो अपने बच्चे को बहुत अच्छा देते हैं? उसकी मम्मी बोले, तब शर्मा गई उसकी मम्मी, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम लोग का ऐसे ही काम चलता है। तो हम बोलते ट्रेनिंग, उसको हम बोले कि जितना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा लिखा कीजिए, उतना अच्छा से काम देगा, कुछ अधिक नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाइए। तो उसको हम पैसा नहीं दिए, मेरे पास बिस्किट था, वो हम बिस्किट का दे दिए, लो खा लो, पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन बिस्किट दे दो, नहीं है तो खरीद, दुकान से खरीदो, दे दो उसको, लेकिन पैसा जल्दी नहीं देना, सामान दे दो, अच्छा है। तो साहेब देखता है क्या, वो सुबह पूछता है, तो वो पूछती है, कौन? एनिस जंग, कि तुम ऐसा क्यों करते हो? किससे? साहेब से। तो साहेब बोलता है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, और बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तब लेखिका पूछती है कि स्कूल जाओ, अरे कुछ नहीं है तो कहाँ जाओ? स्कूल जाओ। तो साहेब बोलता है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल भी नहीं है। तो लेखिका बोलती है कि अगर मैं स्कूल खोल दूँ तो तुम जाओगे? तो साहब बोलता है हाँ, अगर आप स्कूल खोल देंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। समझ कितना तक? ठीक, तो होता क्या है कि
उसको पता था, किसको, लेखिका को, कि स्कूल खोलना इतना आसान बात नहीं है, फिर भी वो बोलती है कि ठीक है हम स्कूल खोलेंगे, ठीक है ना, ताकि तुमको स्कूल हम जाने के लिए। वो थोड़ा सा मजाक ढंग से कहा। होता क्या है कि ये जो साहेब है यह आया है कहाँ से, बांग्लादेश से। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में कहाँ, ये ढाका, एक इधर है ढाका मोड़, नाम सुना है। तो ये बांग्लादेश, ढाका, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश, तो वो इसका राजधानी कैपिटल है, ठीक है ना, ढाका। तो ये बांग्लादेश से आया था। हुआ क्या था कि एक स्टॉर्म आया था, STORM, स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान, ठीक है ना, ये आंधी तूफान जो आती है वो। तो हुआ क्या था कि एक स्टॉर्म आया था, कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है ना। और उस स्टॉर्म में क्या हुआ था कि जितना भी इसका खेत था, घर था, या स्टॉर्म में सिंपल स्टॉर्म नहीं, वो चक्रवात बोलते हैं ना, वो साइक्लोन, वो आया था। और इस स्टॉर्म में जितना भी उसका घर द्वार खेत था, क्योंकि जब आंधी तूफान उठता है तो सिर्फ हवाएं नहीं चलती है, पानी भी आता है, पता है ना, समुद्र की लहरें भी आती है उठ उठ के। तो स्टॉर्म आया था और उस स्टॉर्म में इसका जो पूरा घर द्वार खेत था सब बह गया। तो ये है स्वेप्ट अवे, मतलब बह गया, बह जाना, ठीक है ना। तो जितना भी उसका खेत घर सब क्या था, सब पानी में ख़त्म हो गया, बह गया, ठीक है ना। इसलिए इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ का जितना भी लोग था, कहाँ का, उस एरिया का, सब कोई काम की तलाश में, भूख पेट के लिए नहीं, अपने अनाज की तलाश में, खाने की तलाश में, सब कहाँ गया, इंडिया आ गया। और इंडिया में यानी कि भारत आया, और भारत में आ करके वो बस गया कहाँ पर, ये सीमापुरी में। बात समझ आया कि ये सब कहाँ से आया था, बांग्लादेश, ढाका से। और भारत में कहाँ रह रहा था, सीमापुरी। ये सीमापुरी कहाँ है, तो दिल्ली से बहुत ही दूर में, दिल्ली से एक छोर पर है, ठीक है ना, दिल्ली में ही है, एक जगह है दूर में, एक छोर पर है। ये कौन, ये सीमापुरी। तो ये यहाँ सब रह रहा था, ये बच्चे लोग। चलो बस समझ गया तक। अब आगे क्या होता है कि यहाँ पूछ लिया था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने कहा कि हाँ स्कूल नहीं है। तो लेखिका बोली कि अगर मैं स्कूल बना दूँ तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। तो साहब क्या बोला कि हाँ मैं जाऊँगा। उसके बाद होता क्या है कि एक दिन फिर वो मिलता है, किससे, लेखिका। कुछ दिन के बाद लेखिका फिर से मिलती है किससे, साहब से। तो साहब पूछता है लेखिका से कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया बन के, ठीक ना। कुछ ही दिन के बाद बोलता है कि क्या तुम्हारा आपका स्कूल बन के रेडी हो गया। तब वो लेखिका बोलती है कि नहीं, स्कूल बनने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है ना। अब ये मनी मन शर्मा भी रही थी कि हम बेकारे बोल दिए नहीं कि स्कूल बना देंगे हम तुम्हारे लिए। तो ये मनी मन शर्मा भी रहती है, लेकिन क्या करेगी, उसको पता था कि स्कूल बनने में बहुत अधिक टाइम लगता है, ठीक ना। तो इस तरह से बहुत दिन बीत गया, मतलब महीना बीत गया, मिलते जुलते बात होते होते क्या हो गया, महीना बीत गया। और महीना बीतने के बाद, ठीक ना, उससे उसका नाम पूछा। हम लोग डायरेक्ट मिलते थे, क्या नाम है, नहीं रे, ये ऐसा नाम नहीं, डायरेक्ट महीना के बाद नाम पूछा है। और नाम जब पूछा किसका, साहेब का, तो उसने अपना नाम बताया। क्या क्या नाम बताया, क्या नाम बताया, क्या लिखे, क्या लिखे रे, साहेब ए आलम, ठीक। तो ये साहेब का पूरा नाम है, साहेब ए आलम। पूछता है कि साहेब का पूरा नाम क्या है, तो साहेब ए आलम है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, किसका मीनिंग, इस नाम का मीनिंग साहेब समझता है, ओ साहेब नहीं रे नौकर, ओ साहेब दे तो साहेब, साहेब मीन्स क्या, मालिक, है ना, साहेब मीन्स क्या है, मालिक। तो ये हो गया मालिक, तो लॉर्ड बोल सकते हैं, लॉर्ड ऑफ दी
यूनिवर्स। यूनिवर्स समझता है? ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड का मालिक। उसका मीनिंग क्या होता है? ब्रह्मांड का मालिक। किसका मीनिंग? साहिब ए आलम का मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आज जो बेचारा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, मतलब जो ब्रह्मांड का मालिक है, वह नंगे पर घूमता है। सोचो, समझ रहे? अरे जो लॉर्ड ऑफ मालिक है वो क्या कर रहा है? नंगे पैर घूम रहा है। उसके पास चप्पल भी नहीं है, उसके पास जूता भी नहीं, जूता छोड़ो चप्पले नहीं है, ठीक है ना। अरे ये सब जो बच्चा घूमता है, तो एक बच्चा नहीं, सिर्फ साहिब नहीं, यहाँ लिखा हुआ है बेयर फुट आर्मी या फिर आर्मी ऑफ बेयर फुट। बेयर फुट, ये बेयर मीन्स क्या होता है? BARE, बेयर मीन्स खाली, केवल, ठीक है ना। ये खाली होता है, केवल, इसका मतलब है नंगा, ठीक है ना। तो बेयर फुट मतलब नंगा पैर, नंगे पैर, नंगे पाँव। तो लेखिका कहती है कि ये सब नंगे पाँव वाला आर्मी है, मतलब ऐसा आर्मी है जिसका पैर में क्या है? चप्पल जूता नहीं है। बस है ना। तो लेखिका बोलती है कि साहेब को उसका नाम का मतलब नहीं पता है। नहीं तो वो सोचता है हम दुनिया का मालिक, अपने पैर में चप्पल भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन साहेब को उसका नाम का मतलब नहीं पता है, ठीक। और वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ क्या है? नंगे पाँव घूमता है, आर्मी ऑफ बेयर फुट्स, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस तरह से सुबह में मॉर्निंग वर्ड्स लिखते हैं ना, हम फालतू वर्ड नहीं लिखा रहे हैं। ये मॉर्निंग वर्ड्स मतलब देखा, सुबह जब होता है, अरे सुबह होता भी नहीं यार, पक्षी चे चे करता है ना, चलना शुरू, क्यों? उठो जागो जागो, होता है ना, उठो रे, वो जगा देता है। तो कहता है, लेखिका कहती है कि जिस प्रकार पक्षी जो है सुबह पूरा चहल पर होता है और दोपहर में गायब हो जाता है, उसी तरह से ये जो बच्चे हैं, कौन सा? आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ठीक है ना। ये लोग सुबह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो एक है अपीयर। अपीयर मीन्स मालूम पड़ना, दिखाई देना, ठीक है ना। इसका एक वर्ड होता है प्रतीत होना, और इसमें जोड़ दो DIS जोड़ दिए, तो DIS मतलब क्या होता है? नहीं, तो ये डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। तो जहाँ भी ऑनेस्ट, ईमानदार, डिसऑनेस्ट, बेईमान, तो ये डिस का यूज क्या था? उल्टा करने के लिए होता है, समझ गया ना। उल्टा शब्द बनाने के लिए ये DIS जोड़ देते हैं। तो सिर्फ पढ़ाया नहीं रहे, वर्ड मीनिंग भी सिखा रहे हैं और कैसे वर्ड बनता है वो भी सिखा रहे हैं, सीख लेना। तो लेखिका बोलती है कि ये बच्चे, नंगे पाँव वाला बच्चे सुबह सुबह पक्षी की तरह आते हैं और दोपहर में क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, ठीक। ये SHELF, ये सेल्फ मीन्स पता क्या होता है? ये अलमारी, सेल्फ मीन्स होता है अलमारी, होता है ना, रखने वाला देखते। तो लेखिका एक बच्चा से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, ठीक। लेखिका किससे पूछती है? एक बच्चे से कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ चप्पल हमको नहीं देती है। मतलब क्यों नहीं देती है? मतलब मेरी माँ जो है चप्पल उतारती ही नहीं है। कहाँ से? अलमारी से नीचे मेरी माँ चप्पल नीचे उतारती ही नहीं है, मतलब मेरी माँ मुझे चप्पल देती ही नहीं, ठीक है ना। बस हो गया ना। एक आदमी वो चप्पल को एक लाठी में बांध करके ऐसे जाता था, चलता था, नहीं तो लोग से पूछता है कि तुम चप्पल को ऐसे बांध के क्यों चलते हो? तो वो आदमी बोलता है कि क्योंकि घिस जाएगा ना चलेंगे तो, इसलिए इसको हम टांग के लेके चलते हैं, ताकि लोग तो कहेगा ना कि चप्पल तो है, भले पहनते चाहे नहीं पहनते हैं, चप्पल तो है ना, है ना। तो सही है। आजकल मोबाइल रखता है, भले रिचार्ज हो चाहे ना हो, नहीं रे मोबाइल तो है ना, क्योंकि इतना महंगा मोबाइल रिचार्ज हो गया 500, 666 है ना।
कौन करेगा? लेकिन बोले मोबाइल तो है ना, रिचार्ज है चाहे नहीं है, कौन देखता है? ज़माना हॉटपॉट का है, नहीं ले लेंगे, थोड़ा सा चलता है। तो वही है, ठीक ना। अब पार्टी में जाएगा तो किसी का मांग के पहन लेगा नहीं, फिर भी जाएगा। क्यों? ताकि लोग तो ये नहीं बोलेगा ना कि कैसा कैसा पहन गया है, किसी और का सही है, लेकिन अपना तो है ना, पहन के गए अच्छा वाला, तो ही चलता है। तो लेकिन आप पूछते हैं बच्चा से, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो वो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ हमको उतार के देती ही नहीं है, नहीं चप्पल तो उसको पता है कि चप्पल अगर घिस जाएगा तो क्या होगा, नया खरीदना पड़ेगा, और नया कहाँ मिलेगा? बेचारा कहीं फेंक के देता है तो उठा के उसको पहनता होगा, नहीं जहाँ मिल गया तो उठा के अपना लेके वो सब चल देता है, ठीक ना। अरे क्या बोलते हैं, भगवान राम का नाम सुना है ना? जब इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ाते हैं ना, बोलते हैं कि भगवान राम रे रामायण, ये कौन था? राम रामायण नहीं जानता है, नहीं रे, ये चीज़ होता है। ये बहुत ही ख़राब हालत है इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे का। तो उसको हम बोले कि भगवान राम को पता है जब उसको गया था कहाँ, गुरुकुल गया था। ये गुरुकुल नहीं जहाँ पर पढ़ रहा है, तो वो जब गुरुकुल गया था तो उसका गुरु ने पता क्या क्या था, क्या क्या था, उसके गुरुजी ने उसको चप्पल पहनने से मना कर दिया था। मतलब कि चप्पल नहीं पहना करा था, उसको चप्पल पहनने नहीं दिया था। खड़ा हूँ मतलब चप्पल में तो अभी खड़ा हूँ, ठीक ना। क्यों? भले ही राजकुमार था लेकिन इसको चप्पल पहनने नहीं दिया। क्यों? उसको पता था कि आगे चल के इसको वनवास में जाना होगा, इसलिए नंगे पैर का आदत उसको बचपन में ही डाल दिया था। बस रहा है ना। तो इसलिए उसको पता है कि पता नहीं आगे चप्पल होगा कि नहीं होगा, इसलिए नंगे पैर का आदत डाल दिया। अभी इतना धूप में तुम लोग को दोपहर में बोलेंगे रोड में चलो नंगे पाँव, चलेगा ना? 1 घंटा के बाद आएगा ना, एक नहीं थोड़ा आधा घंटे बाद आएगा ना, बोलेगा माय नहीं रहे तो क्या तुम लोग बोलेगा, समझे नहीं आएगा अभी। ठीक ना। तो उसकी मम्मी बोलती है, उसने वो बच्चा बोला कि हमको मेरी माँ हमको चप्पल पहनने देता ही, ठीक। हाँ तो बहुत समय। एक बार की बात है कि एक बच्चा जो है भगवान से प्रार्थना किया, ठीक ना, और चप्पल नहीं था तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे चप्पल दिला दो, ठीक। वो बच्चा ऐसे ही नंगे पाँव ही कुछ सामान बेचता था धूप में भी, तो भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे चप्पल दिला दो। अगले सुबह जब वो गया घूमने के लिए, अपना फूल बेचने के लिए रोड में नंगे पाँव, तो एक महापुरुष को दया आ गया उस बच्चे को देख करके, और महापुरुष मतलब को होगा अच्छा इंसान, उसने उस बच्चे के लिए चप्पल दे दिया। तो जैसे ही चप्पल दिया बच्चा को, तो बच्चा बोलता है उस आदमी से कि आप भगवान हैं? बोलता नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। तब तो बच्चा बोलता है तब आप भगवान के कोई दोस्त होंगे? बोलता नहीं हाँ भगवान के दोस्त भी नहीं है। तो बोला क्यों? तब वो आदमी बोलता है क्यों? तो बच्चा बोलता है क्योंकि मैंने भगवान से कहा था कि भगवान मुझे चप्पल दे देना, और आप मुझे चप्पल दे रहे हैं, मतलब आप या तो भगवान होंगे या फिर भगवान के आप दोस्त होंगे, उसने आपको चप्पल दे के भेजा होगा। नहीं, किसके लिए? मेरे लिए। इसलिए भगवान बनने के लिए, भगवान बनना बहुत ही आसान है। नहीं रे, किसी का हेल्प करो, दुखियाओं का मदद करो, तुम भगवान है उसके लिए, समझ रहा है ना। तो उसमें भगवान हो गया, तुम किसी को बचाया तुम भगवान बन गया उसके लिए। इसलिए तुम सब क्या है? भगवान है, कि बना नहीं है लेकिन क्या है? बना नहीं है। इसलिए भगवान बनो। लड़की के लिए भगवान जब शादी होगा पति परमेश्वर, नहीं रहे उसके लिए वो भगवान वो बन गए। जल्द देखो तो वो क्या हुआ, वो बोलने के लिए है ना कि तो आगे क्या होता है कि वो बच्चा जो है ऐसे ही सुबह डेली आता है और वहाँ से वो बच्चा क्या होता है चला जाता है, ठीक है ना। जब वो जान पहचान बढ़ा किसके साथ? उस रेखा के साथ, साहब के साथ। तब एक दिन वो लेखिका बोली चलो घूमने चलते हैं। कहाँ? सीमापुरी, नहीं जहाँ वो रेखिकर रह रहा था, ठीक है ना। वो दिल्ली के एकदम बहुत दूर है, ठीक ना, बहुत दूर है वो दिल्ली से, ठीक है ना। और वहाँ पर जो है वो बांग्लादेश से जो आंधी तूफान आया था, रखना कि जो स्टॉर्म आया था, ये कब आया था? 1971 में, ठीक। 1971 में आया था ये आंधी और
तूफान बांग्लादेश में। तो क्वेश्चन पूछा कि कब आया था? 1971 में। और इसी तूफान में बहुतों का आशियाना उजड़ गया था और वे लोग भारत आके बस गया था। कहाँ पर? सीमापुरी, दिल्ली में। ठीक है ना। तो वो जाती है मिलने के लिए किससे? इस यहाँ रेग स्पीकर से। ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग ये है सीमापुरी। तो अबाउट इजरलीवुड अबाउट कितना हो रही? 10,000 रेग पिकर्स, लगभग 10,000 रेग पिकर्स यहाँ रहता है। कहाँ पर? सीमापुरी में। और ये सब जो रहता है तो इस सब का हालत बहुत ही क्या है? बुरा हालत है। ठीक है ना। क्यों बुरा हालत है? क्योंकि ये सब जो रह रहा है उस सब का कोई भी घर नहीं है। ठीक है ना। जो घर है वो किसका है? मड का बना हुआ है। MUD, मड। मड मीन्स क्या? कीचड़, मिट्टी। ये मिट्टी से बना हुआ घर है। ठीक है ना। और इसका जो रूफ है, रूफ मतलब छत, वो क्या है? टीन या ये टारपोलिन। ये क्या होता है? तिरपाल जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, वो टीन से देता है, चदरा से। तो इसका जो घर है वो टीन या टारपोलिन से है, छत मतलब। ठीक है ना। और इसमें न तो कोई सीवेज सिस्टम है और ना ही ये ड्रेनेज सिस्टम है। ये सीवेज और ड्रेनेज समझता है? पानी निकासी का साधन। ड्रेनेज मीन्स जहाँ से पानी निकलता है, नाला सिस्टम। ठीक है ना। और सीवेज मीन्स पानी सप्लाई का, जो सप्लाई करते हैं ना वही। तो ना तो पानी सप्लाई का ही साधन है, ना वहाँ से पानी निकलने का ही साधन है। बस समझ रहा है ना। अब गोडाउन तो बन रहा है धीरे नहीं, रोड दोनों साइड नाली। बड़ा बड़ा शहर में क्या होता है पता है? अरे हम लोग क्या है कि ये बीच में रोड है और इस साइड में नाली बनाता है ना। बड़ा बड़ा शहर में पता क्या होता है? गटर बनता है, ये रोड, अब बीच में इतना बड़ा बड़ा पाइप, जो बड़ा बड़ा पाइप देता है ना, बीच में देता है पाइप बड़ा बड़ा, रोड के बीचों बीच। इसको बोलते हैं हम लोग गटर। फिल्म देखता है, हीरो यहाँ घुसता है नहीं, देख रोड में तो बम लगा दिया, लग रहा है ना, अंदर से फिर निकलता है। तो वो सिस्टम रहता है बड़ा बड़ा शहर में। ये है ड्रेनेज सिस्टम। तो सीमापुरी में ना तो रहने का अच्छा व्यवस्था है, 3 टरपुड़ी में रह रहा है। ठीक है ना। और उस लगभग 30 सालों से रह रहा है। कितना सालों से? 30 सालों से, लगभग 30 ईयर्स। ठीक है ना। इतना सालों से रह रहा है अब बिना किसी आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी मतलब क्या? पहचान पत्र का। बिना किसी पहचान पत्र का रह रहा है। हम लोग का पहचान पत्र क्या है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड है ना। उसका कोई भी पहचान पत्र नहीं है, बिना पहचान पत्र का वहाँ पर रह रहा है। लेकिन उसके पास एक चीज़ है, वो क्या है? राशन कार्ड है। ठीक, पहचान पत्र नहीं है लेकिन क्या है? राशन कार्ड है। इसी राशन कार्ड से उसे मिलता है क्या? ग्रेन। ग्रेन मीन्स अनाज। ठीक है। वह अनाज खरीद सकता है और वोट भी दे सकता है। तो कहता है कि रहने के लिए पहचान से अधिक जरूरी क्या है? खाना नहीं, फूड जरूरी है। राशन कार्ड जरूरी नहीं है, फूड जरूरी है। पहचान पत्र जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? फूड, भोजन। तो कहता है फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन द आइडेंटिटी। इट इज ना, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आइडेंटिटी। तो कहता है कि फूड जो है वो अधिक ज़रूरी है, पहचान पत्र जरूरी उतना नहीं है। बस में आ गया इतना तक। यहाँ पर एक वर्ड है फॉर सर्वाइवल। फॉर मीन्स जीवित है ना, जीना। जिंदगी। अभी
आज पता है ना, रोप वे नहीं, देवघर में नहीं रहे, बेचारा 2 ठो मर गया, 3 ठो। तो ये है कि फूड अधिक जरूरी है, आइडेंटिटी कार्ड जरूरी नहीं है। यहाँ तक हो गया आज, फिर अब कल देखेंगे। ओके देखो, तो हम लोग देख रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग। इनमें हम बताए थे कि ओथरेस जो है यानी कि लेखिका, वो घूमने जाती है कहाँ, सीमापुरी। तो जब सीमापुरी में घूमने जाती है तो देखती क्या है कि वहाँ की कंडीशन, वहाँ का जो हालत है बहुत ही बुरा हाल है। नहीं कि वहाँ की छत टीन का है, तारपोलिन का, तिरपाल का है, घर मिट्टी का है, मड का है, और वहाँ न तो ड्रेनेज की सिस्टम है, न ही सीवेज सिस्टम है, न पानी की आने की व्यवस्था है, न सप्लाई की व्यवस्था है, न निकलने की व्यवस्था है। प्लस में क्या है कि वहाँ पर उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है। हाँ, सिर्फ एक राशन कार्ड है, जिससे कि वे लोग आसानी से नहीं, मतलब वे लोग अनाज खरीद सकते हैं और वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो वुमेन हैं, औरतें जो है, वो साड़ी पहनी है। तो कौन सा साड़ी पहनी है, ये है टेटर्ड समझता है। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो टेटर्ड मीन्स क्या, फटा चिटा बोलते हैं ना, नहीं था फटा पुराना। तो ये साड़ी जो पहनी है वो फटा पुराना, मतलब फट गया है, उस प्रकार का साड़ी वहाँ की औरतें पहनी हुई है। जिसे हम लोग गाँव तरफ आता है ना मांगने के लिए, नहीं आता है, वो जो बुलबुलिया सब बोलते हैं ना, कैसे पहनती साड़ी। अच्छा मान लो कि अगर अच्छा साड़ी पहन के मांगने आ जाए तब लात मार के भगा देगा, नहीं रे, मतलब इतना अच्छा साड़ी पहना भीख मांग रहा है। इसलिए बोलता है कि ड्रेस का भी मायने होता है। नहीं, अब एक थप्पड़ देंगे तुम लोग को ना, पापड़ खा लेगा। तो देखो इधर, तो वहाँ की औरतें का साड़ी कैसा पहना हुआ है, टेटर्ड साड़ी, ठीक है ना, मतलब ये फटा पुराना साड़ी में सब है वहाँ की औरतें। साड़ी हिंदी में साड़ी, इंग्लिश में साड़ी, नहीं रे, वो साड़ी नहीं समझना, ठीक है ना। तो वो सब है। तो क्या हुआ कि अगर वहाँ जीना है, कहाँ जीना है, सीमापुरी में, तो उसका मतलब है रेग पिकिंग, कि अगर वहाँ जीना है तो एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा, रेग पिकिंग का काम करना होगा, ठीक है ना, यानी कि कूड़ा कबाड़ चुनना होगा। ये काम तुमको करना होगा अगर वहाँ पर तुम जीना चाहते हो तो, क्योंकि वहाँ का कोई साधन नहीं काम करने का, कोई भी रोज़गार नहीं है। इसलिए अगर जीना है तो मरना होगा, कूड़ा कचरा से धोना होगा, ठीक है ना। कहता है कि गार्बेज का, वहाँ जो गार्बेज है ये 2 मीनिंग है, ठीक है ना। गार्बेज का वहाँ 2 मायने रखता है, यानी कि कूड़ा कचरा का 2 मायने रखता है। एक है बड़े के लिए, ठीक है ना, द एल्डर के लिए, एक है बच्चे के लिए। एल्डर के लिए जो है यानी कि जो बड़े लोगों के लिए है, तो बड़े लोगों के लिए जो क्या होता है, कूड़ा कचरा है, ये क्या है, जीने का साधन है, ठीक है ना, जीने का क्या है, साधन है। लेकिन बच्चे के लिए क्या है, ये एक क्या बोलते हैं हम लोग, बड़े के लिए जीने का साधन है कौन, कूड़ा कचरा, लेकिन बच्चे के लिए क्या है, ये वंडर है, मतलब एक आश्चर्य है। वो सोचता है कि कूड़ा कचरा इतना से मिलता है, कभी पैसा मिलता है 10 टका, कभी 1 का पैसा मिलता है, कभी चप्पल मिलता है, कभी फटा हुआ पेंट मिलता है ना। तो ये बच्चे के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे के लिए वंडर है, जबकि ये बड़े के लिए क्या है, जीने का साधन है, सहारा है, ठीक है ना। तो ये 2 मीनिंग है इसमें, ठीक। तो ये बोलता है साहिब कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी 10 रुपया भी मिल जाता है। कहाँ पर, उस कूड़ा कचरा के ढेर में, ठीक है ना।
उसकी आंखों में खुशी है, होता है ना, झलक, खुशी की झलक होती है कि आदमी खुश। ऐसे बच्चा को दे दो 1 रुपया, क्या जाएगा? अभी बच्चा को 1 रुपया देने से कुछ नहीं होगा। अभी दे दो 5 रुपया, आराम से दुकान जाएगा और खरीदेगा क्या? कुरकुरे खरीदेगा, टेढ़े मेढ़े खरीदेगा, चिप्स खरीदेगा, चाहे कुछ भी खरीद लेगा 5 टका में, वो 5 रुपया में उसका हो जाएगा। बच्चा बिल्कुल अपना बिंदास खुश हो गया, ठीक ना। और 1 उपाय और है बच्चा को खुश करने का, मोबाइल दे दो, वो गाना देखेगा, वीडियो देखेगा, बस बच्चा खुश। चाहे वो बच्चा भले ही दूध पीता बच्चा क्यों ना हो ना, वो भी मोबाइल देख के खुश होता है। इसलिए आजकल मोबाइल का बहुत ज़रूरी हो गया है, समझा ना। और वही बच्चा आगे जब बढ़ेगा, सोचो कि क्या हाल होगा। बचपन से क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है। नहीं रे, बचपन से नहीं, माँ के पेट से मोबाइल देख रहा है। जब माँ होती है क्या करेगी? बस टाइम पास करना तो मोबाइल देखना शुरू। तो बच्चा भी मोबाइल देख रहा है। जब बच्चा पैदा होगा तो फिर वही मोबाइल दिखाओ तो खुश, नहीं दिखा तो रोना शुरू। जब बड़ा होगा तो दे मोबाइल, और जब और बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? मोबाइल लेके भागेगा और जाके नहर में बैठेगा, नहीं रे, रात में, और कभी उधर पोखर के पास, तो कभी कहाँ, और जाके मोबाइल चलाएगा, ठीक है ना। तो ये मोबाइल का है, ठीक। तो आगे क्या होता है कि एक सुबह, यहाँ तक हो गया बातें किसकी? सीमापुरी के लोगों की। अब आगे आते हैं साहब की बातें। तो एक सुबह क्या होता है, एक मॉर्निंग में देखती क्या है लेखिका ओथ्रेस कि साहेब जो है वो खड़ा है। साहेब क्या है? खड़ा है। क्वेश्चन कि साहेब कहाँ खड़ा था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सुबह साहेब खड़ा था तो फैंस गेट ऑफ द क्लब समझता है? क्लब रंगीला क्लब नहीं रे, बजरंगी क्लब, कौन क्लब होता है? तो उस क्लब का एक फैंस गेट, ये FENCE, फैंस गेट। फैंस मीन्स क्या आता है? 4 दीवारी, जो घेरावा रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग 4 दीवारी। तो एक सुबह साहेब जो है वो क्या है? वो इस फैंस गेट के सामने खड़ा है, ठीक है ना। उस क्लब का फैंस गेट के सामने क्या है? वो खड़ा है। वो कौन सा क्लब था? तो टेनिस, रखना क्लब का हिंदी में मतलब क्लब, ठीक है ना, टेनिस, ठीक है ना। तो वो फील्ड था, टेनिस का फील्ड था। वहाँ कुछ लोग क्या कर रहा था? टेनिस भी खेल रहा था, ठीक है ना। तो टू यंग मैन जो है, मतलब 2 आदमी, वो टेनिस खेल रहा था अपना ड्रेस पहन करके, ठीक है ना। और वो साहेब उसको देख रहा था कि ये सब कैसे खेलता है। किसको आता है टेनिस खेलने? ठीक है ना। तो जब लेखिका पूछती है उससे, साहब से, कि क्या तुमको ये गेम पसंद है? तो बोलता हाँ, मुझे ये गेम क्या है? पसंद है। उस गेम को देखना क्या करता है? पसंद करता है। तो वो बोलता है कि कभी कभी हमको जो गेट कीपर है वो हमको अंदर जाने दे देता है। क्यों? क्योंकि मतलब फील्ड है, तो फील्ड में क्या करता है? कोई कुछ खा लेता है, क्या कहना रे, स्टेडियम में तो खा के पैकेट सब फेंक दिया, पॉलिथीन फेंक दिया। तो जो गेट कीपर है, साहेब का भी मन है कि हम ही का अंदर जाते हैं, हम ही थोड़ा सा खेलते, होता है ना। तो जो गेट कीपर है, अरे रे, KEPP, कीप मीन्स क्या हुआ? कीप मीन्स रखना, और ये कीपर मीन्स रखवाला। कीपर मीन्स हो गया रखवाला। जैसे मैच में होता है कीपर, वो क्या करता है? गेंद का रखवाला होता है ना, देखता है कि कहाँ गेंद जा रही है, कहाँ बॉल जा रही है। इसका इस पर तुम जोड़ेगा तो गेट कीपर मतलब द्वार का रखवाला नहीं, द्वारपाल। अरे द्वारपालो, ठीक। तो गेट कीपर समझ गया ना। इसके बाद ASHOP लगा दो, क्या बन गया? शॉपकीपर मतलब दुकानदार, मतलब दुकान का रखवाला। तो इस तरह से वर्ड बनता है। सीख के जाना, ठीक है ना। कुछ ऐसे नहीं कि बस सिर्फ पकड़ चल जाना है। पढ़ाते नहीं, सिखाते भी बहुत कुछ। चाहेगा तो बहुत कुछ सीख सकता है।
मन रहेगा तो एक कीप मीन्स रखना हो गया, ई आर जोड़ दिए तो रखवाला हो गया, नहीं रखने वो देख रेख करने वाला हो गया। गेट कीपर मतलब गेट का रखवाला नहीं रहे, द्वार का रखवाला। शॉपकीपर मतलब दुकान का रखवाला। तो इस तरह से ये वर्ड बनता है, ठीक। तो बोलता है कि हमको, हाँ कभी कभी हमको वो अंदर जाने दे देता है, ठीक ना, वो जाता भी है अंदर। और देखते क्या है कि वो जो साहेब है वो भी टेनिस शू पहना है, अंदर टेनिस का जूता। अब सोचो कि उस गरीब के पास इस टेनिस शू कहाँ से आएगा, तो ऑटोमेटिक है कोई फेंक दिया होगा, वहाँ से वो पहना था। तो लेखिका कहती है कि ये जो टेनिस शू पहना था उसमें वो किसी यंग रईस बाप का बेटा का होगा, ठीक ना। वो इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था छोटा सा ना। लेकिन भले ही जूता में छेद हो, लेकिन ये जूता जो पहना है कौन, साहेब, तो उसके लिए सपना पूरा होने के जैसा है। मानो कि उसका सपना क्या हो गया, पूरा हो गया। बस समझ रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास अधिक पैसा है तो थोड़ा सा कुछ होता है, या कलर चेंज हुआ ड्रेस का, वो आपके पहने का नहीं फेंको। लेकिन जिसके पास नहीं है क्या करेगा बेचारा, वो तो वही सब पहनता ही है। इसलिए तुम लोग कपड़ा फेंकना मत, दान कर देना, समझा ना। अरे ऐसे नहीं दान करना, पुराना ला पहन के जाना, फिर पता लगा लेना कि कहाँ पर वो गरीब सब है। नहीं, अब पुराना ड्रेस पहन के जाना और वहाँ जाके बोला रे वीडियो बनाओ, उसे खोल देना, उसे दे देना, नहीं रे, समझ रहा है ना। तो एक्शन देना थोड़ा सा ताकि लगे कि तुम हीरो हो, तो वो चीज़ करके देना है कपड़ा सबको, ठीक है ना। तो वो नाम बोलेगा, हाँ नाम है, अब हाँ बोलेगा अरे निकालो नया ड्रेस, अब नया ड्रेस पहन लेगा, उसको दे देगा पुराना ड्रेस, नहीं। तो ये चीज़ करके देना, तो बहुत ऐसे बहुत मिलेगा, भाई गोदाम कम है लेकिन फिर भी है। तो वो टेनिस शू के पहना हुआ है, लेकिन भले ही कुछ हो उसका मन तो पूरा हो गया, नहीं उसका सपना क्या हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक। एक दिन देखता क्या है कि साहब जो है वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उसके कांधे पर, शोल्डर पर क्या है, कनिस्टर है। एक कनिस्टर समझता है, और जो दूध लाता है देखा है, दूध नहीं बड़ा सा जो होता है दूध लाने वाला इस पर, हाँ, तो जो स्टील का होता है एक कनिस्टर, पता है ना किसका होता है, स्टील का होता है, ठीक ना। तो ये कनिस्टर लेके जा रहा है, ठीक ना। तो लेखिका पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ मिल्क बूथ। मिल्क बूथ यानी कि दूध का सेंटर, नहीं जहाँ दूध मिलता है वहाँ। तो वो फिर आगे पूछती किसके लिए, कहाँ, तो वो देखता क्या कि उसके हाथ में एक कनिस्टर है, किसका, स्टील का, ठीक ना। और अब वो काम कर रहा है, साहेब को पूछा तो बताया कि अब मैं काम करता हूँ कहाँ पर, टी स्टॉल में, चाय का स्टॉल में। अब मार्केट में पता है चाय का दुकान भी खोलने पर बहुत फायदा है ना। एक यहाँ पान दुकान है, कहाँ पता है, यहाँ भागपुर रोड में थोड़ा सा जाएगा इस चौक से आगे, तो वहाँ पे चाय दुकान है, सॉरी चाय बोलते हैं, पान दुकान है। तो वहाँ पर हम एक दिन बैठे थे, तो देखते क्या है कि बड़ा बड़ा ऑफिसर, मतलब पुलिस रहे चाहे कोई भी रहे, 4 व्हीलर से आता है वहाँ पर पान खाने के लिए, पान खाता भी है और 1-2 को पान बना के साथ में लेके भी जाता है। तो हम पूछे कितना भीड़ लग रहा है, तो हाँ इसका पान बोलता है कि जो एक बार पान खा लिया उसका समझो गया, मतलब जान से नहीं गया, मतलब तुमको वहाँ हरदम आना पड़ेगा। तो उसका पान में वो चीज़ है कि तुमको खींच के ले आएगा उसकी ओर, इसलिए वहाँ बड़ा बड़ा ऑफिसर्स भी पान खाता है वहाँ जा करके, समझ सकता है पान में इतना पावर है। अब पूछना नहीं कि कहाँ पर है, नहीं बताएंगे हम, ठीक है ना, नहीं तुम लोग फिर बिगड़ जाएगा। तो चाय की दुकान में भी यदि वो चाय दुकान में इतना भीड़ होता है कि दिन भर का कमाई उसका 1000, 2000, 3000 होता है, पता है ना, सिर्फ चाय बेच करके। सोचो कि एक महीना में कितना होगा, 30,000। क्या तुम्हें पढ़ता लिखता है, चाय भी तो बेचो उधर। अरे हम तो पेपर बचे थे हम पेपर बचे थे, लेकिन क्या हुआ कि हमको पसंद नहीं आया काम। क्यों नहीं पसंद, हाँ क्यों पसंद नहीं आया, एक कारण से, उसमें क्या था, फ्रीडम नहीं था। फ्रीडम मतलब क्या, हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा फ्री चाहिए। तो उसमें क्या है कि डेली जाना होगा, क्योंकि पेपर डेली पढ़ता है ना, तो डेली उठो 4 बजे भोरे, पेपर लोडिंग करो और डेली पहुँचाओ। बस ये हमको बुरा लगा कि अब कहीं जाना भी हमको होगा, नहीं मेहमान घर रिलेशन में, तो काम के लिए वापस आओ, काम
लेके जाओ। नहीं, तुम भले एक महीना में एक दिन ऑप्शन कर सकता है खूब से खूब, लेकिन बाकी दिन तुमको क्या करना होगा, काम तो करना ही होगा। एक उसमें यही था, 4 बजे उठना, बस स्टैंड जाना, वहाँ से पेपर साइकिल में बंधना, और जहाँ जहाँ है घूमना रोड में, जब मिल गया तो बेच दो, नहीं तो घर घर जाके फेंक दो, छत के ऊपर है, गेट के नीचे से। ये करते थे, ये हैं। तो एक्सपीरियंस पास है, तो पसंद नहीं, छोड़ दिया, मज़ा नहीं आया इसमें काम में। जैसा अरे दो इसमें दो होता है। एक होता है कि तो अपने से ले लो, तो बात कर लो कि हमको पेपर चाहिए डेली, वो तुम्हारा अकाउंट चढ़ जाएगा डेली, यहाँ इतना बस बेचो। एक पेपर में 1 रुपया है, मतलब एक पेपर बेचो, 1 रुपया तुमको लाभ हुआ। जिस पेपर का कीमत 5 रुपया है वो तुमको मिलेगा 4 रुपया में। नहीं, एक पेपर बेचेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। आज जितना पैसा बच गया, मान लो कि पेपर बच गया, वापस कर दो तो नुकसान नहीं होगा। मान लो मैं 100 पेपर लिए उससे, और बेचे कितना 75 हो गया ना, और 25 बच गया तो वापस कर दो उसको, तुम्हारा तो बच गया ना। तो तुम अगर एक दिन में 75 पेपर बेचा तो तुम्हारा कितना नफा हुआ, 75 रुपया। तो जितना पेपर बेचेगा उतना तुम्हारा हो गया, आप पैकेट में आएगा अपना। तो इसमें एक चीज़ वही है, क्या है ना, पाबंदी है कि तुमको डेली जाना होगा, तब नहीं तो भगा देगा तुम तुम्हारे, ठीक ना। तो वो देखता क्या है कि टी स्टॉल में काम करता है, वो बोलता है साहब कि अब हम क्या करते हैं, टी स्टॉल में काम करते हैं, ठीक ना। और वो बोलता है कि मुझे 800 रुपीज़ मिलता है। कितना मिलता है, 800 रुपीज़ मिलता है। अब प्लस में मील, ऑल दी मील्स, ये मील्स क्या, खाना, भोजन, ठीक। तो ये मील्स कहता है भोजन, कि सब तीनों टाइम का भोजन भी मिलता है और 800 रुपया भी हमको मिलता है। बस समझ गया ना। तो लेखिका सोचती है कि क्या साहेब आप खुश हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या साहेब खुश है, क्योंकि पहले क्या था, वो फ्री था, जब मन आया जितना मर्जी आया, जहाँ मन गया चला गया, नहीं रे। और जब मन हुआ काम किए, जब मन नहीं हुआ तो काम नहीं किए। लेकिन अब क्या है, उसको काम करना होगा। तभी वो लेके जाता था क्या, प्लास्टिक का बैग, नहीं प्लास्टिक टांगा, जो मिला उसमें भर दिया, वापस अपना घर आ गया। और अभी क्या है, कनिस्टर, जो कि क्या होता है, भारी होता है, उसमें क्या था, वो हल्का था। बस समझ गया ना। अरे कनिस्टर किसका है, उस मालिक का है, दुकान के मालिक का, ओनर का है। लेकिन पॉलिथीन किसका था, उसका अपना था, उसकी मर्जी, जो चाहे फोड़ दे फाड़ दे, नहीं रे। कनिस्टर का टूट गया, कुछ हुआ तो डांट सुनना निश्चित है। बस समझ गया ना। तो कहता है कि उस समय उसकी आंखों में एक खुशी थी, पता है ना, भले ही पाया कितना रुपया, 1 रुपया या 10 रुपया, तो खुश, अरे आज हमको 1 टका मिल गया। लेकिन अब उसकी आंखों में 800 रुपया भले ही कमा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वो फ्री नहीं है, ना। तो चिंता मुक्त था, कोई टेंशन नहीं। अब क्या है, उसकी आंखों में एक टेंशन लगा हुआ है, तो काम पर जाना है, मालिक है, ये है। तो लास्ट में एक सेंटेंस बोलती है लेखिका कि ही इज नो, ठीक है ना। वो लेखिका सेंटेंस बोलती है कि ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अब वो अपना मालिक नहीं रहा। कौन, साहेब। अच्छा बताओ, साहेब अब अपना मालिक क्यों नहीं रहा। हाँ, क्योंकि वो दूसरे के अधीन हो गया ना, जो बोलेगा उसको वो सुनना पड़ेगा। अब पहले अपना था, टेंशन मुक्त था, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब तो उसको जो मालिक बोले वही बेचारा नौकर सुने, नहीं। तो ये चीज़ है। तो बस यहाँ इस साहेब के बारे में कहानी समाप्त होता है। बस समझ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था किसकी बात, रेग, किसकी बात रे, रेग पिकर की ज़िंदगी के बारे में। एक रेग पिकर का ज़िंदगी कैसा था उस साहेब के बारे में। और ये कोई कहानी नहीं है, बना हुआ कहानी नहीं है, रियल है, ठीक है ना, सच्ची कहानी है। वो उससे मिला था,
उसको लिखा जाता है। ये सच्ची कहानी पर आधारित है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मैं जो मन सो कर दिया। ठीक।